हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बार क्यूटी से लेवल 2 में अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर को कवर कर रहे हैं। जितने भी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स हैं, लाइक अभी तक अपने क्या क्या कर लिया है, आत्मनिर्भर भारत, ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, एनआरए एंड ठीक है। तो ये टॉपिक्स कवर हो रहे हैं अपने। सो मैं आज का जो टॉपिक है वो लेके आया हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो होने वाला है आपका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि PDF सबको प्रोवाइड हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स क्या है, देखो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको कोट पता होना चाहिए जो हमारे नेल्सन मंडेला जी ने दिया था। वो क्या था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावर वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। क्या है कि एजुकेशन एक मोस्ट पावरफुल वेपन है, एक वेपन है जो अपने यूज़ कर सकते हैं वर्ल्ड को, दुनिया को चेंज करने के लिए। ठीक है, जो नेल्सन मंडेला जी ने दिया था कोट। तो ये कोट आपको पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख देना, अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 29 जुलाई। क्या है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कब अप्रूव हुई थी? वो हुई थी बाय या यूनियन कैबिनेट के द्वारा हुई थी। कब? 29 जुलाई 2020 में हुई थी। किस लिए हुई थी? टू ओवरहोल द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। और ये किस लिए की गई थी? ताकि पूरा जो अपना कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिवैम्प हो सके, यानी इम्प्रूव हो सके। और अपन क्या कर सकते हैं? ओवरऑल। ये सिनोनिम्स भी आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कि ओवरऑल मतलब इम्प्रूव करना, रिवैम्प करना, मतलब चेंज कर सकें, पूरा चेंज कर दें अपना एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आपको पहले पता है, ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट ऐसे करना है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब अप्रूव किया था ये? 29 जुलाई 2020 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इट विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी। और आगे क्या कह रहा है कि ये क्या करेगा? इट विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स लाएगा और साथ ही साथ स्कूल्स में भी लाएगा रिफॉर्म्स और साथ ही साथ हायर एजुकेशन सिस्टम से भी ये रिफॉर्म्स लाएगा। और ये पहली एजुकेशन पॉलिसी होगी 21st सेंचुरी की। क्या होगी? ये पहली एजुकेशन पॉलिसी होगी 21st सेंचुरी की। ठीक है फ्रेंड्स, the aim of the new policy is the new universalization of education from preschool to secondary level with 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। देखो फ्रेंड्स, वो तो मैंने आपको बता दिया 29 जुलाई 2020। अभी देखो कि जो ये एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है, जो इसका एम है इस पॉलिसी का, वो क्या है कि यूनिवर्सलाइजेशन होगा पूरा एजुकेशन में। काम किसमें फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक होगा और विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। देखो फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, स्टार्टिंग में से 3 साल के बच्चे हैं, मतलब ठीक है, स्टार्टिंग में है, उनका एडमिशन हो रहा है, तो टोटल 1000 बच्चे हैं। ठीक है, तो उसमें से 900 लोगों का ही एडमिशन हुआ, मतलब 900 जने ही एडमिशन, जैसे 1000 जने थे और 900 जने ही एडमिशन लेने आए सिर्फ, तो बच्चे कितने? 100 रह गए। तो इसका मतलब 90% एनरोलमेंट रेशियो हुआ, सिर्फ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये होता है। तो ये अपना ये पॉलिसी से क्या एम है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रहे। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि 1000 में से 900 ही आए तो 100 नहीं है, एडमिशन नहीं लिया उन्होंने, तो इसका मतलब 90% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो गया। तो ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इस पॉलिसी का क्या एम है कि ये 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो 100% इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। नेक्स्ट देखते हैं। The NEP proposes some changes including opening up of Indian higher education to foreign universities, introduction of 4-year multidisciplinary undergraduate program with multi-exit options। और ये साथ ही साथ NEP क्या प्रपोज कर रहा है? साथ ही साथ ये some changes कर रहा है इंडियन के हायर एजुकेशन में टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी चेंजेस कर रहा है। और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन 4-year multidisciplinary undergraduate program with multi-exit option, जैसे कि अपने 4 years की कोई अंडर ग्रेजुएशन करते हैं तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन मिल जाते हैं कि अपन कभी भी इसको एग्जिट कर सकते हैं। ये भी एक इसमें एक मिला है अपने को कि मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन मिल गया है। और आगे देखते हैं। द NEP 2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। और अगेन वही है कि NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम क्या है कि ये इंडिया को क्या बना देगा? ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बना देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन स्कूल एजुकेशन द पॉलिसी फोकसेज ऑन ओवरहोलिंग द करिकुलम। कि स्कूल एजुकेशन में क्या होगा कि जो पॉलिसी फोकस करेगी, मेन ओवरहोल करेगी क्या
करिकुलम को पूरा चेंज कर देगी, ठीक है, इंप्रूव कर देगी। साथ ही साथ रिडक्शन इन सिलेबस टू रिटेन कोर एसेंशियल एंड थ्रस्ट ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। और क्या बता रहा है साथ ही साथ कि करिकुलम को भी ओवरऑल करेगी, साथ ही साथ क्या करेगी, तो सिलेबस उसको कम कर देगी, मतलब बच्चों का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा है। और साथ ही साथ जो मेन जो पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, कोर पार्ट है, वो रिटेन रहेगा, ठीक है, और जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो जाएगा। और साथ ही साथ ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस होगा पूरा। क्या है कि प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा होगी, ना कि जो बुक से पढ़ते हैं अपने बुकिश लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा अब महत्व नहीं रहेगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज का ज़्यादा फोकस होगा इस पॉलिसी में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं द करंट 10+2। अब देखो ये फ्रेंड्स ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखते हैं क्या है। द करंट 10+2 सिस्टम इन द स्कूल विल बी रिप्लेस बाय अ न्यू 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर। देखो फ्रेंड्स ये मेन है, ये क्या है कि पहले 10+2 हुआ करती थी, ठीक है, अभी 10+2 ही है कि 10+2 है, मतलब 10 तक हो गई, फिर 11 12 और उसके बाद ग्रेजुएशन। अब क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा 5+3+3+4, यानी कितने साल हो जाएंगे, जैसे ये कितने हो गए 15 ईयर्स बाद, मतलब पहले 12 साल लगते थे, अब 15 साल लगेंगे। जैसे 12 साल बाद अपना ग्रेजुएशन करते थे, अब 15 साल बाद अपना ग्रेजुएशन करेंगे, ये वो स्ट्रक्चर है, अब याद रखना। एज पर द न्यू पॉलिसी देयर विल बी 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग विथ 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग। अब आप सोच रहे हो कि पहले 12 ईयर्स थी, अब 15 ईयर्स कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये जो 3 ईयर्स है यहाँ के, ये इसके आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के एडिड हो गए। क्या जो 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी होगी प्री स्कूलिंग ये एड हो गए इस पॉलिसी में, ठीक है, इसलिए 15 ईयर्स की हो गई। अब देखो कि ये 5+3+3+4 के क्या स्ट्रक्चर है, देखो बताता हूँ आपको मैं। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलम, देखो पहली जो होगी वो क्या होगी, फाउंडेशन स्टेज होगी पहली स्टेज, तो जिसमें 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग फॉलोड बाय 1 and 2। क्या कि 3 ईयर्स तो आंगनवाड़ी होगी और फॉलोड बाय 1 and 2, ठीक है, तो मतलब 3 ईयर्स 3 तो ये हो गई, और +1 and 2 मतलब +2, तो यहाँ पे तो 5 हो गए, इस स्टेज में 5 हो गए, इसको फॉलो करा ना 5+3+3+4, ठीक है। और सेकंड स्टेज होगी प्रीपेटरी स्टेज होगी, जिसमें क्लास 3 to 5 होगी, ठीक है। थर्ड वन होगी मिडिल स्टेज होगी, वो क्या होगी क्लास 6 से क्लास 8, ठीक है, 6 से 8 क्लास तक। और एंड में होगी वो क्या सेकेंडरी स्टेज होगी जो 9 से 12 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉलो हो रहा है यहाँ पर पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। पहले फाउंडेशनल स्टेज होगी, फिर प्रीपेरेटरी स्टेज होगी, फिर मिडिल स्टेज होगी, फिर सेकेंडरी स्टेज होगी, ऐसे करके टोटल 15 ईयर्स हो जाएंगे। पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था, अब ये स्ट्रक्चर हो गया, पहले 12 ईयर्स की होती थी, अब 15 ईयर्स में होगी, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू एडिशन ऑफ वॉट 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। At school and higher education, Sanskrit will also be included at all levels as an option for students. This brings early childhood education under the ambit of फॉर्मल स्कूलिंग। देखो फ्रेंड्स अब क्या होगा कि एट स्कूल एंड हायर एजुकेशन, स्कूल में और हायर एजुकेशन में क्या होगी, संस्कृत भी इंक्लूड हो जाएगी हर लेवल पे, ताकि एज एन ऑप्शन स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स को अपनी चॉइस के अगर चाहे तो वो संस्कृत भी ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस ब्रिंग्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अंडर दी, और ये क्या होगा कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होगी वो फॉर्मल स्कूलिंग जैसे माहौल एटमोसफेयर क्रिएट हो जाए वहाँ पर, ठीक है। तो संस्कृत है वो अब ऑप्शन की तरह होगा, वो स्टूडेंट अपनी मर्जी से ले सकता है, और ये दिस ब्रिंग्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अंडर द एम्बिट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग के लिए होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अब मिड डे मील के बारे में बता देने कि मिड डे मील प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड टू प्री स्कूल चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू NEP 2020। The students should be taught in their mother tongue or regional language until class 5। देखो फ्रेंड्स पहले अब ये बता देना, जो मिड डे मील है वो प्रोग्राम है वो एक्सटेंड हो गया टू प्री स्कूल चिल्ड्रन, और जो इस अकॉर्डिंग टू NEP है, अब स्टूडेंट्स को क्या होगा कि शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग। क्या होगा इस पॉलिसी में कि जो स्टूडेंट्स को उनको अपनी मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना होगा, ठीक है, पढ़ाना चाहिए। मतलब ये इस पॉलिसी में बताया है कि पहले तो ओनली इंग्लिश हुआ करती थी, अब रीजनल लैंग्वेज भी होगी, और साथ ही साथ अपनी मदर टंग भी अंडर क्लास 5 तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ये मेन फोकस भी किया है अपनी लैंग्वेज में कि रीजनल लैंग्वेज में भी ऑप्ट कर सकते हैं, पढ़ाना होगा, और साथ ही मदर टंग में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप स्पेसिफाई कर देना। आगे देखते हैं। The policy also proposes that all universities and colleges must aim to become multidisciplinary by 2040। और ये इस पॉलिसी का क्या है अगेन कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेज हैं क्या है क्या बना देंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी बना देंगे बाय 2040 तक। दिस पॉलिसी विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म आवर एजुकेशन सिस्टम। और ये जो पॉलिसी है वो क्या करेगी, क्रिएट करेगी, वो एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगी। क्यों, कैसे कि पहले स्टूडेंट्स में क्या है कि रटाफिकेशन होता था, ठीक है, क्रैम कर लेते थे हर चीज़ को। अब क्या होगा कि प्रैक्टिकल बेसिस पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, लॉजिकल बेसिस पे पढ़ाई होगी, ठीक है, सिखाया जाएगा। और देखो फ्रेंड इसके अंदर ये भी है कि पहले क्या होता था कि
जैसे अब क्या होता था, अभी इस टाइम क्या हो रहा है कि मतलब है ना 10th के बाद अपने स्ट्रीम चूज़ करते हैं, साइंस या ठीक है आर्ट्स कॉमर्स, बट इसके अंदर क्या है कि उसको कोई ऐसे कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। वो कंप्यूटर भी ले सकता है, साथ साथ उसके साथ पॉलिटी भी ले सकता है, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट भी ले सकता है, आर्ट का भी ले सकता है। ऐसा है, ऐसे नहीं है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रीम ही ले कि साइंस है तो साइंस लेगा, आर्ट है तो आर्ट लेगा, नहीं। इसके अंदर क्या होगा इस पॉलिसी के अंदर कि वो अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रीम ले सकता है और साथ साथ कोई भी किसी के साथ भी ले सकता है। लाइक कंप्यूटर है तो ह्यूमैनिटी भी साथ ले सकता है, पॉलिटी भी साथ ले सकता है। ये चीज़ इसके अंदर एडिड हुई है, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना। तो ये क्या बता रहे थे कि दिस पॉलिसी विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म, पूरा चेंज कर देगी एजुकेशन सिस्टम को, जो अपने करंट चल रहा है एजुकेशन सिस्टम उसको पूरा चेंज कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये मैं टेबल बना के लाया हूँ। इस टेबल से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी क्या है कि देखो पहले एजुकेशन पॉलिसी और आपकी एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। देखो पहले एजुकेशन में क्या है कि करिकुलम स्ट्रक्चर पहले क्या हुआ था, 10+2 स्कूल हुआ था। अब क्या है 5+3+3 5+3+3+4 हो गया। जैसे 15 ईयर्स से ये 12 ईयर्स से आपको बता दिया है। अगले थे बोर्ड एग्जाम में डिफिकल्ट प्रोसेस है, अब ईजी और फ्लेक्सिबल हो गया। ये तो आपको पता है क्या है, पहले बोर्ड एग्जाम डिफिकल्ट प्रोसेस होगा, अब क्या हो जाएगा ईजी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। एमफिल कोर्स से कंटिन्यूड है, अब टू बी डिसकनेक्टेड होगा। और लास्ट वन के टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में होगी थी पहले, और अब क्या हो जाएगी मदर टंग और रीजनिंग लैंग्वेज में भी होगी। क्या कि स्टूडेंट्स को क्या है कि मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, मदर टंग शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेजेस। ये टीचिंग लैंग्वेज में भी फ़र्क पड़ा है, ठीक है, तो ये आप वहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आप इजी लैंग्वेज में आप अगर समझा देना एग्जामिनर को हैं, तो ताकि उनको भी समझ में आ जाएगा। ज़्यादा अपने को टेक्निकल टर्म्स का यहाँ पे यूज़ नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हम बेसिक बता दिए। देखिए ऊपर ओवरव्यू दे देता हूँ कि इन्होंने क्या कहा था नेल्सन मंडेला जी ने कि एजुकेशन मोस्ट पावरफुल वेपन है जो अपने यूज़ कर सकते हैं वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। और 29 जुलाई को ये अप्रूव हुई थी, ये बता देना आप। और 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये मैंने आपको बता दिया है कि 1000 है तो 900 ही आए, और 100 नहीं है इसका मतलब 90% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो गया। कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ठीक है, 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी होगी। आगे या बता देना मल्टी डिसिप्लिनरी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, साथ ही साथ सिलेबस को कम कर दिया जाएगा, और क्रिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये भी हो गया आपका। और ये पहले 10+2 था, करंट ये चल रही है, अब क्या होगी 5+3+3+4 पे होगी हैं। और जो 3 ईयर्स है वो क्या आंगनबाड़ी के इंक्लूड हो गया इसके अंदर, इसके लिए 15 ईयर्स का हो गया पूरा। और स्टेज आप एक्सप्लेन कर देना, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, ये 4 आप स्टेज बता देना हैं। और ये तो आपको पता ही है, संस्कृत को भी इंक्लूड कर दिया है इस हर लेवल पे, ताकि स्टूडेंट अपनी तरह ऑप्ट कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी एक स्ट्रीम की अब क्या है कि स्ट्रीम वो अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकता है, और साथ ही साथ दोनों चुन सकता है, 2 या 3। जैसे पहले साइंस और आर्ट्स चुनते थे एक पर्टिकुलर, अब साइंस के साथ मतलब कंप्यूटर साइंस के साथ ह्यूमैनिटी या पॉलिटी सब्जेक्ट भी वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा आप एक्सप्लेन कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में होगा फ्रेंड्स। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।